आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर महीने जो है हर डेट निर्धारित होता है और हर एक डेट में कौन सी गतिविधि करनी है और उस गतिविधि का जो है पैसा भी मिलता है, जिसमें कुछ गतिविधियों का तो पैसा मिलता है और कुछ गतिविधियों का पैसा नहीं मिलता है। तो इसी के क्रम में आज हमने जो वीडियो शूट किया है यह अक्टूबर यानी कल 3 अक्टूबर है, तो 3 अक्टूबर से लेकर के और 27 दिसंबर 2022 तक की गतिविधियों के बारे में बताया है। आप सब वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप सबको यह भी बताने वाली हूं कि पोषण ट्रैकर पर VHSND वाले फोल्डर पे क्या सावधानी रखनी है और CBE वाले फोल्डर पे क्या सावधानी रखनी है। आप सब भूल करके भी ऐसी गलती न करिएगा जिससे आपको पैसा न मिले। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ले चलती हूँ आपको, वह गतिविधि दिखाती हूँ और बताती हूँ कि 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर 2022 के डेट में किस डेट में और कौन सी गतिविधि का आयोजन जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पे करनी है। यह रहा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग व पोषण अभियान सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर 2022-23। अब आइए आपको हम दिखाते हैं। इस वाले कॉलम में क्रम संख्या है और नेक्स्ट निर्धारित दिवस है, उसके बाद सामुदायिक गतिविधि का नाम इस कॉलम में है, फिर लाभार्थी समूह, यानी कि यह जो गतिविधि का नाम है, इसमें इस कार्यक्रम को जब किया जाएगा तो कौन कौन से लाभार्थी समूह को इनवाइट किया जाएगा और गतिविधि का प्रकार, इसका मतलब कि वह किस प्रकार की गतिविधि है, गैर वित्त पोषित है कि वित्त पोषित है, यानी पैसा जो है आने वाले समय में मिलेगा कि उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो आप सब लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यह तो गतिविधि मैं दिखाऊंगी कि किस डेट में कौन सी गतिविधि है और गैर वित्त पोषित है कि वित्त पोषित है, और उसके बाद मैं पोषण ट्रैकर पर भी आपको यह सारी चीज़ें बताऊंगी कि CBE वाले फोल्डर में कौन से गतिविधि को शामिल करना है पोषण ट्रैकर पे जाके और VHSND वाले फोल्डर में कौन सी गतिविधि को ऐड करना है। क्योंकि बहुत सारी बहनों ने पिछले माह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि ऑलरेडी मेरे 2 गतिविधि जो हैं ऐड हो चुके हैं, अब जो है नहीं ले रहा है। तो आप सब इसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाता है तब तक आप पहले इसे देखिएगा, स्पष्ट मेरी बातों को सुनिएगा, उसके बाद ही जो है आयोजन करने के बाद पोषण ट्रैकर पे इस गतिविधि को जो है दर्ज कीजिएगा। तो सबसे पहले इसी के क्रम में मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे 3/10/2022 यानी कल मंडे को, सोमवार को 3/10/2022 यानी 3 अक्टूबर 2022 को कि कौन सी गतिविधि है। सामुदायिक गतिविधि का नाम है वजन दिवस, और इस वजन दिवस में लाभार्थी समूह को बुलाना है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को, और यह जो है गतिविधि का प्रकार क्या है, तो गैर वित्त पोषित है, यानी कि इसका पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा। 11 अक्टूबर 2022 को यहाँ पे देखिए क्या है, सुपोषण दिवस। सदस्य विशेषता पिता व पति को बुलाना है। सुपोषण दिवस यानी अच्छे खान पान पर जो है इस प्रकार का सामुदायिक गतिविधि का आयोजन करना है, और लाभार्थी परिवारों को बुलाना है, जिसमें पुरुष को भी बुलाना है खासकर, और जो भी बच्चे हैं उनके पिता को भी बुलाना है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग मदर है तो उनके पति को बुलाना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्पष्ट लिखा है पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित, यानी कि इसका पैसा जो है वह आप सबको मिलने वाला है। नेक्स्ट इसी के क्रम में यानी कि तीसरे नंबर पे देखिए है 31 अक्टूबर 2022 को, और गतिविधि क्या कौन सी है, तो अन्नप्राशन दिवस है, यानी कि जो बच्चे 6 माह पूर्ण कर चुके हैं उनका अन्नप्राशन करना है। किंतु इसमें
कौन कौन से लाभार्थी को बुलाना है, तो 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे तो होंगे ही। जो बच्चे अभी 6 माह पूर्ण नहीं किए होंगे उनके भी गार्जियन को बुलाना है, और जो बच्चे 6 माह से ऊपर हैं यानी कि 9 मंथ तक के भी हो गए उनके भी गार्जियन को बुलाना है। और यह जो है आप यहाँ पे देखिए पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित है, यानी कि इसका भी पैसा आएगा। तो अक्टूबर माह में टोटल यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया टोटल कितनी गतिविधि करनी है आंगनवाड़ी केंद्रों पे, तो 3 करना है। 3 गतिविधि है जिसमें से एक गैर वित्त पोषित है, ठीक है, एक गैर वित्त पोषित है और 2 जो है वित्त पोषित है। अब आइए आपको ले चलते हैं नवंबर 2022, यानी कि यह आइसक्रीम पे नवंबर 2022। नवंबर माह में कौन कौन सी गतिविधि है आप देखिए स्क्रीन पे। जैसे फर्स्ट यानी कि फर्स्ट नंबर पे है 1 नवंबर 2022 को ही वजन दिवस है। यह वजन दिवस हर महीने मनाया जाता है और उपरोक्त जैसा मैंने ऊपर बताया कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन किया जाता है और आप सब भी करते हुए आ रही हैं, तो यह आप सबको जानकारी है। किंतु मैं पुनः बताना चाहूँगी कि यह वजन दिवस भी क्या है, गैर वित्त पोषित है, यानी कि इसका भी पैसा जो है वह नहीं मिलना है। नेक्स्ट इसी के क्रम में यानी कि 22 नवंबर 2022 को क्या है, गोद भराई दिवस, यानी कि गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जाएगी। इसमें किन लाभार्थी समूहों को बुलाना है, तो प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं होंगी, धात्री माता होंगी और मातृ समिति की सदस्य होंगी। और यहाँ पे आप देखिए पोषण अभियान के अंतर्गत क्या है, वित्त पोषित है, यानी कि इसका भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा। जब भी आए इसकी चिंता न कीजिएगा, जब आप गतिविधि कर रही हैं तो आज नहीं तो कल आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट इसी के क्रम में तीसरे पॉइंट में कह रहा है 29/11/2022, यानी कि 29 नवंबर 2022 को वाश डे है। क्या है, वाश डे है, यानी हाथ धोने से संबंधित जो है सामुदायिक गतिविधि है। इसमें किसी भी आयु वर्ग के बच्चे होंगे, किशोर किशोरी, महिलाएं, पुरुष, सामुदायिक नेता व पंचायती राज के सदस्य होंगे। और यह भी जो है पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि उपरोक्त अभी हमने ऊपर दिखाया, तो आपको कौन कौन से गतिविधि करने हैं अक्टूबर में, तो 3 अक्टूबर को आपको वजन दिवस करना है। उसके बाद से 11 अक्टूबर को सुपोषण दिवस मनाना है, यानी कि सुपोषण पर चर्चा करनी है। और 31 अक्टूबर को अन्नप्राशन दिवस करना है। किंतु वही नवंबर माह में आप देख पा रही हैं कि गतिविधि जो है सामुदायिक गतिविधि जो है वह चेंज है, यानी कि वजन दिवस तो सेम है, आपको वजन दिवस करना है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो नवंबर माह की गतिविधि है वह गोद भराई है, और थर्ड नंबर की जो है वाश डे है। में हम आपको दिखाते हैं दिसंबर की गतिविधि, यानी कि दिसंबर 2022 की गतिविधि। इसमें आप देख पा रही हैं स्क्रीन पे कि 6/12/2022 यानी कि 6 दिसंबर 2022 को वजन दिवस का आयोजन करना है, वजन दिवस का। और इसमें भी वही लाभार्थी समूह है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे होंगे, और यह भी जो है गैर वित्त पोषित है, यानी इसका भी पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यानी सेकंड नंबर पे 13/12/2022 अर्थात 13 दिसंबर 2022 को अन्नप्राशन दिवस करना है, और इसमें 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे होंगे। जैसा आप करते आ रही हैं, मैंने आपको बस सूचित कर दिया कि लाभार्थी समूह कौन होंगे जिनका अन्नप्राशन खास तौर पे करना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए यह भी जो है पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित है, यानी इसका पैसा मिलेगा। नेक्स्ट 27/12/2022 यानी 27 दिसंबर 2022 को गोद भराई दिवस है, यानी कि सामुदायिक गतिविधि में गोद भराई दिवस है। और इसमें भी प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं आएंगी, धात्री माताएं आएंगी और मातृ समिति की सदस्य आएंगी।
तथा यह भी पोषण अभियान के अंतर्गत क्या है, वित्त पोषित है। तो जो भी आपने ऊपर देखा स्पष्ट लिखा है कि 1 महीने में 1 गैर वित्त पोषित है तो 2 वित्त पोषित है, यानी कि अक्टूबर में भी 1 गैर वित्त पोषित है, 2 वित्त पोषित है, नवंबर में भी 1 गैर वित्त पोषित है, 2 वित्त पोषित है, दिसंबर में भी 1 गैर वित्त पोषित है, 2 वित्त पोषित है। नेक्स्ट क्या करें एक नोट में कि यदि गतिविधि की निर्धारित तिथि व अवकाश हो, यानी कि जो ऊपर तिथि निर्धारित कर दी गई है उस दिन अवकाश हो, तब निर्धारित तिथि के अगले कार्य दिवस पर गतिविधि आयोजित की जाए। यानी कि यदि अवकाश पड़ जा रहा है तो आप नेक्स्ट डे करेंगी, दूसरे दिन करेंगी। यदि किन्हीं कारणवश दूसरे दिन भी मान लीजिए रविवार हो जाता है तो आप उस दिन भी न करके सोमवार को करेंगी, लेकिन आपको करना है। नेक्स्ट कर रहा है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर ECCE गतिविधि अपराह्न 12 से पहले, सामुदायिक गतिविधि अपराह्न 12 के बाद आयोजित जो है की जाए। यानी कि ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से संबंधित गतिविधि कर रहे हैं तो आपको 12 बजे के पहले कर लेना है, किंतु यह सामुदायिक गतिविधि है। उपरोक्त जो भी गतिविधि है हमने बताया यह वह सामुदायिक गतिविधि है, तो इसका कभी भी आयोजन 12 बजे के बाद किया जाएगा। नेक्स्ट नोट में कहा है, यानी थर्ड पॉइंट नोट जो है वह कह रहा है कि प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर PTM आयोजित की जाएगी। यानी कि पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरे मंगलवार को, माह के तीसरे मंगलवार को PTM अर्थात पेरेंट्स टीचर मीटिंग का भी आयोजन किया जाएगा। यह तो रहा आंगनबाड़ी केंद्र पर जो सामुदायिक गतिविधि करना है उस पर मैंने चर्चा कर लिया। अब चलिए मैं आपको ले चलती हूँ पोषण ट्रैकर पर। ओपन कर दिया। अब आपको ले चलते हैं नीचे, यह जो लिखा है मोर वाला ऑप्शन है नीचे, ज़्यादा भी जिसे हम कह सकते हैं, इसे टच करेंगे। टच करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पे, यह जो घटनाएं लिखा है। चलिए घटनाएं को भी हमने ओपन कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, VHSND यानी कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस। यहाँ पे देखिए इस वाले फोल्डर में आप कल की गतिविधि यानी कि 3 अक्टूबर 2022 की गतिविधि को इसमें शामिल करेंगी, न कि इस वाले में CBE वाले फोल्डर। ध्यान रखिएगा, इसमें मात्र आप अक्टूबर माह में जो वित्त पोषित कार्यक्रम है सिर्फ उन 2 को इसमें शामिल करेंगी इस वाले में, और वज़न दिवस कभी भी आप इस वाले में शामिल कीजिएगा वज़न करके बच्चों का, और किस डेट में आप वज़न कर रही हैं आप इस वाले फोल्डर में दर्ज करेंगे, क्योंकि महीने के पहले मंगलवार को वज़न दिवस मनाया जाता है, किंतु इस बार कल जो है मंगलवार नहीं है, कल तो सोमवार है, किंतु इस बार सोमवार को ही पड़ गया है वज़न दिवस। तो कोई बात नहीं, आप वज़न दिवस कल मनाएंगी, और वज़न दिवस कल मनाने के बाद आप जो है VHND देख लेंगी, NM से बात कर लेंगी कि VHND का कार्यक्रम कब है। जब भी आयोजन VHSND का हो उस दिन आप जो है इसमें दर्ज कर देंगी कि हाँ हमारे यहाँ VHSND का कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो हो सकता हो कि 3 कल है, 3 को ही आपके यहाँ VHSND रखा जाए तो 3 को ऐड करेंगी। यदि किन्हीं कारणवश 3 को न करके 4 को है तो 4 को ही ऐड करिएगा। यानी कि जिस दिन VHSND हो उसी दिन आप इसमें VHSND वाले ऑप्शन में जा कर के डेट सबमिट करेंगी, न कि आप वज़न जिस दिन कर लेंगी उस दिन का वज़न इसमें शो करेंगी। आपको मात्र इसमें VHSND वाला ही डेट शो दर्ज करना है, और वज़न दिवस आप कर ली, आप अपने हार्ड कॉपी में इसे दर्ज कर लेंगी। सबके साथ जो भी आपके 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं आपने उसमें लिखा हुआ है रजिस्टर में, अपने उनके आगे लिख देंगी कि हाँ यह फला बच्चा यदि इसका वज़न बढ़ा हो
तब भी लिख देंगी बढ़ा हुआ वज़न। यदि उसका वज़न कम हुआ है तब भी आप वहाँ पे जा कर के अक्टूबर माह में दर्ज कर देंगी। यानी कि भूल करके भी अब आप ये गलती न करेंगी कि आप कल वाले सामुदायिक गतिविधि को इस वाले में दर्ज करेंगी। आ गया समझ में? आपको केवल जो वित्त पोषित है यानी कि सुपोषण सुपोषण दिवस का आयोजन करना हो तो भाई सुपोषण दिवस जो है वित्त पोषित है तो आप इसमें दर्ज करिएगा। तो वह जिस डेट में आयोजन कर लीजिएगा उसके बाद दर्ज कीजिएगा। उसके बाद से अन्नप्राशन है, चाहे वार्ष डे है, अन्नप्राशन है, गोद भराई है, मतलब आप पहले देख लेंगे कि किस महीने में कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र का सामुदायिक गतिविधि जो है वित्त पोषित है, वही केवल आप सीबी वाले फोल्डर में जाकर के दर्ज करिएगा। और वजन दिवस आपने कर लिया, बहुत बढ़िया, उसे आप भूल कर के भी इसमें न दर्ज कीजिएगा, क्योंकि यह जब भी लेगा मात्र 2 ही गतिविधि को इसमें जो है वह ऐड करेगा। तो यदि आप कल वाला यानी कि कल वजन दिवस है, कल वाला ऐड कर देती हैं तो कोई एक ही ऐड कर पाएंगी, एक गैर वित्त पोषित एक वित्त पोषित हो जाएगा। तो आप बाद में चाहेंगी कि अरे भाई यह कार्यक्रम अभी हमारा बाकी है और इसका पैसा मिलेगा, चलो इसे भी इसी में ऐड कर दें, तो यह जो है कतई नहीं लेगा। तो भूल करके भी आप यह गलती ना करेंगी। आप जो है VHSND का कार्यक्रम जब आपके यहाँ संपन्न हो जाएगा तो उस दिन आप इसको उसमें ऐड कर देंगी, तो आपका वज़न वाला भी इसी में ऐड हो जाएगा कि हाँ आपने वज़न जो है वह किया है। क्योंकि आप वज़न कर लेती हैं तो उसके बाद से एनम भी उसी बच्चे का वज़न करती हैं, वह देख ही लेती हैं, तो वो डेट मेंशन हो गया। तो इस प्रकार यह रहा हमारा खासकर जो 3 अक्टूबर से लेकर के 27 दिसंबर 2022 की आंगनबाड़ी केंद्रों की सामुदायिक गतिविधि पर शूट किया गया वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।